कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हिंदी जो त्रैमासिक पेपर बहुत ही कम टाइम में सोल्व कराएंगे और जो कि आपका बहुत ही कम घंटे बचे हुए हैं इस पेपर को होने में। तो यदि वास्तव में अब घंटे भी कम बचे, यदि वास्तव में अभी भी आप चाहते हो कि 10th क्लास में टॉप करें, तो ये पेपर जस्ट अभी आया हुआ है। आपके जिले में यदि पेपर आ जाए तो आप टॉप कर लोगे, ये मैं गारंटी या दावा के साथ कह सकता हूँ क्लियर। तो देखिए, कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर डल रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको पल पल की जानकारी इस चैनल से मिलती रहेगा। आप तो आराम से ये आगे आ जाएगा। एक आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, दूध का दूध पानी मतलब सही न्याय, बहुब्रीहि समास और नेताजी का चश्मा पाठ की विदा एक कहानी है ना। रिक्त स्थान देखिएगा। परशुराम ने भुजा किसके काट दी थी? शस्त्र बाहु की भुजा काट दी थी, है ना। कविता के रचना विधान को कहते हैं छंद। प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं, है ना। और इसमें आ जाएगा आपका रेखा चित्र। और समास के डेस प्रकार से, समास के 6 प्रकार सभी को पता है ना। और पहाड़ आ जाएगा। देखो, सही जोड़ी भी मैंने कर ली है। सुर के पद मतलब सूरदास जी की बात हो रही है भैया, तो कहाँ पर है? ब्रह्म गीत मतलब उनकी रचना है ये। काव्य की आत्मा ये आपका रहेगा रस। नगर पालिका का कार्य क्या रहता है? वो सड़कें पक्की करवाना। क्लियर? सभी अंतर्गत सड़कें पे जो गड्ढे हैं उनको पुनः, ये सब बात हम फिजूल की बाद में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरा आपको पेपर सोल्व कराएंगे। बाकी आराम से समझना है तो आपकी बढ़िया से तैयारी मैं अदर करा रहा हूँ इस चैनल पर। क्लियर है? व्याकरण के सारे क्वेश्चन डल रहे हैं। यदि आपको चाहिए तो आप पेपर बाद जस्ट इस क्लास को पढ़ लीजिए, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में मदद मिलेगी। क्लियर है? कलम का जादू आपका जो रहेगा चौथा। राम रक्ष बेनुपुरी। आँख चुराना मतलब आपकी नजरें बचा देना। देहाती दुनिया में आपका छठा क्वेश्चन, है ना। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिए। क्लियर है? क्योंकि हम क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर से मतलब, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? आपकी मदद होना चाहिए बस, है ना। क्वालिटी में रहेंगे तो आपका पूरा पेपर ही जाए जब तक आप तक नहीं पहुंचेगा। कभी किसका सपना देखकर जग गया? तो प्रेम भरा सपना उन्होंने देख लिया था, जिसके कारण क्या हो गया? जो कवि थे, लेखक थे, वो डर के मारे खड़े हो गए। क्लियर? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16। बस्ट आ जाएगा। और मुहावरा क्या है लिखिए, तो किसी भी भाषा की अभिष्ट व्यंजना करना ही मुहावरा कहलाएगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार माने गए, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, है ना। सत्यासत्य देखिएगा। मैंने कहा ना, मात्र आपका 3 से 4 मिनट में सारा सोल्व हो जाएगा। अब 3-4 मिनट तो लगेंगे, ऐसा नहीं कि आपको फटाक से स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा बहुत समझाना तो पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ से ये आपके इस तरह से करना नहीं मिला, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व करना। 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 नंबर का रहेगा आपका। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के नई कविता की विशेषता, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता हमें लिखनी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यर्थ निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं, यहाँ कवि ऐसा क्यों कहते हैं, है ना। महाकाव्य किसे कहते हैं? पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक में आपको अंतर देखना है। मानवीय अलंकार की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, है ना। यदि व्याकरण के आपको क्वेश्चन टाइम कम लग रहा है आपके पास, यदि थोड़ा है टाइम, तो यदि आप सिंपल भाषा में देखना चाहते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको क्लास 10th और 2024-25 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे व्याकरण के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जस्ट अभी करंट के आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं होने डाले मेरे को। सेनानी के होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? यहाँ पर है आपका 17वां, 18वां, 19वीं में आपका पद्यांश संदर्भ सहित आपको वाक्य कर लेनी है। और ये आपका पद्यांश का हुआ। फिर आपका आ जाएगा गद्यांश। ये गद्यांश, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित मतलब 3 आपका गद्यांश और 3 पद्यांश में समर रहेंगे, दोनों का तुआ मिल जाएगा। और इसकी 3 लाइन आपको इस पेज पर मिलेगी, है ना। घबराइएगा नहीं, सारा सोल्यूशन आपको बताएंगे, है ना। ये आपका अभी 21वें में देखोगे गद्यांश और काव्यांश, मतलब आपको 4 लाइन दे दी, उसी में से आपको पढ़कर ये क्वेश्चन के आंसर इसमें से लिखना है। छापना मतलब 4 नंबर मुफ्त के ये भी। और ये आपका दुआ आ जाएगा। और यहाँ से आपका 22वां, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब TC है तो आवेदन देना, आपको एप्लीकेशन देनी। और ये लास्ट आपका 23वां।